हेलो बच्चों, वेलकम टू फाइव सीरीज। आपको आज बताने वाले हैं कि गोल को कैसे अचीव करें। आपके मन में सवाल होगा कि सर अचीव कैसे करें गोल को। हम हर रोज उठते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो ही नहीं पाते। सर चक्कर से आने लगा है हम चक्कर, इस सबसे कैसे दूर हो? जी हाँ, आपके लिए बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट होने वाला है बच्चों, डिस्ट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। तो आइए हम बात करने वाले बच्चों कि अपने गोल को कैसे अचीव करें। किसी ने सच ही कहा है कि किसी चीज को पाना है तो शिद्दत से चाहो, शिद्दत से। बच्चों वेलकम बैक, लेट स्टार्ट नाउ। बच्चों देखिए आपके स्क्रीन के सामने होगा बच्चों कि आपने तो बहुत सारे गोल को देखा होगा। आपने सोचा होगा कि सर काश ऐसा हो जाता, काश वो मिल जाती। कभी आपने सोचा कि काश पढ़ाई के दौरान पूरा करके ऐसा होता? आपने नहीं सोचा होगा। काश काश के चक्कर में कितना पास आपका गुजर गया होगा और आप बाद में लोग बकवास दिखने लगते हैं। तो अगर इन चीजों से अगर दूरी नहीं बनाओगे बच्चों, तो अब की बार जो प्रयास किए हो 450 पार करने का, ये वादा पूरा नहीं होगा। और बाद में क्या होगा, इन पॉइंट में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगी, माइंड में तरह तरह की बातें आएंगी। तो इस सबसे दूर होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि अब आ गया विजय वाला आपके पास। जी हाँ, आप आइए और देखिए बच्चों। अब रटना आज से बंद कीजिए। आपको रटना एकदम आज से बंद कर दीजिए। आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों अब आपके सामने आ गया है विजय वाला। ये देखिए, आज से रटना बंद कर दीजिए। हर एक चीज को टाइम टेबल पे डाल दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम टेबल नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कोई भी काम आ गया चल दिए, दोस्त फोन किया चल दिए, बॉस फोन किया चल दिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक कार्ड बनाओ, जैसे देखो गोल का कार्ड बनाओ, जिस तरह से शादी का कार्ड फिक्स होता है। जैसे मान लो कि हमको शादी में जाना है। अब शादी में जाना है तो उसके लिए कार्ड तो पहले से निर्धारित होगा ना, किस डेट पे जाना है। अब शादी इस डेट का है तो उससे पहले हम लोग हर एक चीज की तैयारी करते हैं। उसी तरह से बच्चों आपको भी अब कार्ड लेना पड़ेगा, अपने गोल का कार्ड। आइए तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका गोल का कार्ड पे। तो अब डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना है बच्चों, तो अब इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए इतना खास होने वाला है कि क्या बताएं दोस्तों। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखने की जरूरत है। सिर्फ एक कार्ड बना लो। एक कार्ड क्या बना लो, कार्ड ऑफ गोल या कार्ड गोल बना लो। एक पट्टी कार्ड गोल बनाओ, दूसरे साइड टाइम लिखो। एकदम टाइम पे ही करना है तो करना है। एक साइड कार्ड गोल लिखो, दूसरे साइड टाइम लिखो। और टाइम इतना आसानी से गवाते हो कि तुम बाद में परेशानी में चले जाते हो। जी हाँ, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बच्चों। लास्ट तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। याद कीजिएगा, चेंज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में आप बाद में बेचैन होते हैं। इसके लिए हम ये वीडियो लाए बच्चों। देखिए क्या लाए हैं। अब मान लो कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब पढ़ने के लिए तो बैठ गए, अब आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, दोस्त का कॉल आ रहा है, आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? ये सब बातें मैं बताने वाला हूं। ये 5 बातों पे कमांड कीजिए। अब देखिए बच्चों, कार्ड का गोल है। अब कार्ड क्या लिखना है, अब सो करके एकदम उठो और सो अच्छे से, इतना अच्छा सो कि आप फ्रेश मूड में सवेरे सवेरे उठो। और एक कार्ड लो, एक पेपर ले लो, और इस पेपर में लिखो कि आज का गोल, आज आपको कितना पढ़ना है। एक टारगेट बना लो, कोई सब्जेक्ट ले लो और उसके बारे में सोचो कितना रिवीजन करना है, कितना क्वालिटी लेना है, कितना पढ़ाई करना है। इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी आपको एजुकेशन से, तब जाकर के बाबू आपको आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। आइए जैसे बात करने वाले बच्चों कि कार्ड में अपने टाइम टेबल लिखिए कि आज आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आज हम टुडे, आप सो के उठे, सो के उठ गए, और अब आपके मन में सवाल है कि सर 7 PM हम सो के उठ गए। अब 7 PM से शाम के जो इंड पॉइंट होगा आपका बच्चों, इंड पॉइंट जो होता होगा 9 या फिर 10 o'clock, जो भी होता होगा बच्चों, जब इंड पॉइंट में जाते हैं बिस्तर पे तो आप अस्तर ही छोड़ देते हैं, खो देते हैं। काश आज का टाइम तो मेरा बर्बाद हो गया। अरे यार, दोस्त के चक्कर में आज मेरे बिस्तर पे चक्कर आने लगा। यही काश एक दिन तुमको
प्रकाश की तरह दिखाई नहीं देगा और आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बच्चे कि आपका सर पे जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा और एग्जाम का अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा और बाद में आप बुरी तरह से बुरी हालातों में होंगे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आपके साथ आ जाए हैं बात करने के लिए, क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया कि सो के जब उठते हैं तो एकदम टाइम टेबल लिखिए और दूसरा बात क्या करना है आपको कि किसी चीज को आप अगर जाते हैं सब्जेक्ट वाइज करने के लिए तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर टाइम आप ज्यादा दीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप समय ज्यादा दीजिए। उसके बाद आइए आप ये सोचिए कि प्रैक्टिस कितना करना है। सबसे बड़ी बात क्या होता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ब्रूस ली करते थे, ब्रूस ली कहते थे हमें उससे डर नहीं लगता जो 1000 तरीके से किक चला के आया, हमें डर तो उससे लगता है जो एक किक को 10,000 तरीके से चला के आया। तो बच्चों तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं कि जो करने के लिए बैठे हैं उसको करके खत्म करेंगे। जैसे मान लो कि अभी स्टडी करने के लिए बैठे हैं, स्टडी करने के लिए बैठे हैं, अब वो प्यारा सा दोस्त ने मैसेज किया आपको, दोस्त आज तो घूमने चलना है। अब बाइक उठाए चल दिए, साइकिल उठाए चल दिए। एक दिन ऐसा ही आपका एग्जाम चले जाएगा, आपके सामने से पेपर आपके सामने पेपर होगा और आप पेपर में जवाब कुछ नहीं दे पाइएगा। हर सवाल का कमाल करने के लिए अभी से ही आपको शिद्दत से मेहनत करनी होगी। जी हाँ, हम आपको करें बच्चों, अभी से एकदम स्टिलनेस ऑफ माइंड कर दो। ये मत सोचो आई कांट, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। तुम हर एक चीज कर सकते हो बच्चों, अगर तुम चाह लो तो, क्योंकि आप इतना चाहो फिर कितना चाहो ये खुद आपको मालूम होगा, क्योंकि पता है कि रुचि को पाने के लिए भी आपको रुचि दिखाना पड़ता होगा। तो अभी सिर्फ आपको रिजल्ट को पाना है, तो आपको रिवीजन से ही डिवीजन मिलेगा बच्चों। तो जैसे कि 5 नंबर बात क्या है कि जब शाम में, जब सुबह मान लो कि 7 से काम करते करते बच्चों आप शाम के जब 7 बजे, तो आप ये सोचिए कि आज आपने कितना गलत किया, कितना सही किया, कितना रिवीजन किया, क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्द आप फैसला ले लो, वरना फसल खराब हो जाएगी। हाँ, आपको कर रहे हैं, आप ही को कर रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं। एक बात याद रखो बच्चों कि एग्जाम में बैठने से एग्जाम पास नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर करना होता है। कब समझोगे? समझदार तो बननी पड़ेगी ना। आप छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हो, इग्नोर करना सीखो बच्चों और आगे बढ़ो। और दूसरी बात, जो भी करना है एकदम टाइम पे करना है, जो भी करना है एकदम टाइम पे करना है, गोल एकदम फिक्स करो। और नेक्स्ट बात है जो हम करने वाले बच्चों, अब एक बात जान लेना, एक चीज को आपको दूरी बनानी पड़ेगी, दोस्ती से। और दोस्त किसको बनाओगे? जो इस बार जो आपका जो मिशन है बच्चों, अब की बार 450 पार, क्या ऐसे ही मिल जाएगा? क्या ऐसे ही मिल जाएगा क्या? इसको अगर हर एक व्यक्ति पालेगा ऐसा होगा क्या? इसमें कंपटीशन है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों जान लेना, किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत तो चाहिए ही, खुद के अंदर में जज्बा चाहिए ही। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर जज्बा तो है लेकिन कब्जा कर ही नहीं पा रहे हो अपने सब्जेक्ट पे। कैसे अच्छा कर पाओगे? सारे बच्चे जानते हैं कि 100% रिजल्ट लाने के लिए 50% बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव का साथ लेना पड़ेगा। किसका साथ लेना पड़ेगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव का। और उसके बाद बच्चों याद रखना, उसके बाद 50% फिर लाने के लिए सब्जेक्टिव पर ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चों, सब्जेक्टिव पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं अभी समय अब मत गवाओ। समय के पास में इतना समय नहीं कि फिर आपको समय देगा, क्योंकि वो आपके साथ निकल चुका होगा और बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ आपको मिलने वाला नहीं। तो अभी से ही कीप करो, ब्रेक करो और अभी से लग जाओ। याद करो एक बात, लग गई आदत तो फिर वादे क्या चीज का? लग गई आदत तो सिर्फ वादे किस बात की? हमने तो प्यार किया था, अब निभाने का भी जरूरत था, तो इस रास्ते में ही तोड़ दिए। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा और अभी से ही शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। बच्चों हमने आपके लिए फाइट सीरीज लाया,
फाइट सीरीज हमने इसीलिए लाया कि बहुत सारे के बच्चे का मन में था कि सर फाइट सीरीज आप क्यों बनाए। फाइट सीरीज हमने इसीलिए बनाया बच्चों कि आपके पढ़ाई में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाए, पढ़ाई से आप लड़ाई कर पाए। फाइट सीरीज में जुड़ने के बाद आप एग्जाम में बैठने के बाद फाइट करोगे क्वेश्चन से, अपने सवालों से, और जब फाइट करके आओगे ना तो फिर कमेंट करके बताना कि सर कितना अच्छा रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे बताना। उससे पहले अभी से मुझसे वादा करो कि आज से सर मैं वादा करता हूं, अपने रूम में जाओ और वादा कर लो कि सर 90 डेज, अभी देख लो तुम ज्यादा समय आपके पास में नहीं है, बस 4 से 5 मंथ है बच्चों, 4 से 5 मंथ, 4 से 5 मंथ है। तो अभी से ही बच्चों तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब घड़ी के पास में इतना घमंड था, याद कीजिए घड़ी के पास इतना घमंड था कि वो हमेशा चलता था। एक व्यक्ति ने आया और उसको आसानी से बैटरी को निकाल दिया। अब घड़ी से बात किया कि तुम अब चल के दिखाओ, चलना ही नहीं उसको आया। क्योंकि बच्चों कितना भी बड़ा घड़ी खरीद लो, उसका छोटा बैटरी जो होता है ना, वही उस पर कमांड करता है। याद रखिएगा, एक पेन में जो एक कैप होता है उसका एक बहुत बड़ा ही किरदार होता है। दिन भर काम करता है कोई और उस पे राज करता है कोई और। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में बहुत अच्छा करें तो बच्चों ये बहुत अच्छे समय आपके साथ है, और तो स्किप कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में। कल का क्लास आपका होने वाला है हिंदी का। कल का क्लास होने वाला है बच्चों हिंदी का हम लोग कल क्लास करने वाले हैं बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका ऑब्जेक्टिव से लेके कल आ रहे हैं बच्चों। आप लोग रिवीजन करके अच्छे से आइएगा, इस बात को याद रखिएगा। आप लोग रिवीजन करके अच्छे से आइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।